कहानी की शुरुआत होती है और हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो आज कई सालों के बाद अपनी मॉम के साथ अपने घर वापस लौटा है। दरअसल जब मैक्स कुछ ही महीने का था तो उसके पिता की एक तूफान में फंस के मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी मॉम उसे शहर से लेके चली गई थी और आज वे कई सालों के बाद अपने घर में वापस लौटे हैं जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। मैक्स अपने पिता के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। उसके पिता ने उसके लिए एक गैलेक्सी टॉय भी बनाया था जो आज भी उसके घर पर होता है। पर यहाँ जब वो अपने सामान को अनपैक कर रहा था तभी वो चलती हुई टीवी के सामने जाता है और जब उसका हाथ टीवी की स्क्रीन के सामने होता है तो स्क्रीन में अजीब सी वेव बनना शुरू हो जाती है, जो देखकर मैक्स को बहुत अजीब लगता है क्योंकि ये सब कोई नॉर्मल बात नहीं है। अब मैक्स एक साइकिल से अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया दिखता है, यानी कि अंदर कोई नहीं जा सकता। दरअसल इसके अंदर कभी मैक्स के पिता की लैब हुआ करती थी। तभी मैक्स को अपनी मॉम की कॉल आती है, लेकिन जब वो अपनी कॉल को रिसीव करने के लिए स्वाइप करता है तो एक बार फिर से उसके मोबाइल पर वैसी ही वेव बनना शुरू हो जाती है जैसी टीवी स्क्रीन पर बन रही थी और उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है। ठीक उसी वक्त हमें लैब के अंदर देखते हैं जैसे कोई चीज एक्टिवेट हो रही है, जिसका कारण ये है कि मैक्स लैब के बाहर है। वहीं मैक्स जब स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर को यहाँ हर कोई जानता है। उसके फादर की इस शहर में बहुत इज्जत है। यही स्कूल में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सोफिया होता है। जल्द ही इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और अगले दिन मैक्स के घर पर डॉक्टर माइल्स आते हैं जो मैक्स को बताते हैं कि तुम्हारे पिता एंटेक कंपनी में काम किया करते थे, जो कि एडवांस रिसर्च कंपनी है और मैं भी उन्हीं के साथ काम किया करता था। दरअसल मैक्स की मॉम ने कभी मैक्स को उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वहीं हम उस लैब को देखते हैं जहाँ कभी मैक्स के पिता काम किया करते थे, जिसके बाहर मैक्स अपनी साइकिल से गया था और अंदर कुछ एक्टिवेट हो गया था। वहाँ और भी साइंटिस्ट होते हैं। तभी पानी में एक ब्लास्ट होता है और पानी हवा में ही रुक जाता है, जैसे पानी जिंदा हो गया हो। तभी पानी को टच करने के लिए एक साइंटिस्ट आगे बढ़ता है और दूसरा पावर ऑफ कर देता है, जिसके बाद पानी से कुछ निकलकर भाग जाता है। हालांकि उसे रोकने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से वो उसे रोक नहीं पाते और वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम मैक्स को देखते हैं जो अपने घर में अपने पिता की लैब के हादसे के बारे में इंटरनेट पर पढ़ रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की लैब में एक बहुत बड़ा तूफान आया था जो कोई नेचुरल तूफान नहीं था, जिस तूफान में उसके पिता की मौत हो गई थी। जब वो पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसका कंप्यूटर अपने आप ही ऑफ हो जाता है। मैक्स को गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने हाथ को टेबल पर मारता है। तभी उसके हाथ से एनर्जी वेव्स निकलना शुरू हो जाती हैं। इन वेव्स को अब वो देख भी सकता है। वो अपने हाथ को जैसे ही बंद करता है तो वेव्स निकलना बंद हो जाती है, पर अगले ही पल जब वो अपने हाथ को खोलता है तो वेव्स बहुत ज्यादा फोर्स से बाहर निकलती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मैक्स को समझ में आ चुका था कि ये उसकी पावर है और उसे इस पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। इसीलिए वो अगले दिन अकेला ही जंगल में जाता है जहाँ वो अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है। जिसके बाद वो स्कूल जाता है और उसके हाथ से जो वेव्स निकल रही होती हैं, वो उन वेव्स का एक स्केच बनाता है। तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर मैक्स के अंदर जो पावर है, जो वेव्स हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है। वो उठकर जल्दी से वॉशरूम जाता है और मिरर में देखता है कि उसकी आंखें भी बदल रही हैं। साथ ही उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी वेव्स निकल रही थी जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और जैसे ही वो अपने हाथों को बंद करता है तो वेव्स निकलना बंद हो जाती है। साथ ही लाइट भी चली जाती है, पर अंधेरे में हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी चमक रही है। ना सिर्फ उसके हाथों से बल्कि उसकी पूरी बॉडी से वेव्स निकलना शुरू हो गई हैं। ये देखकर मैक्स डर जाता है, इसलिए वो सोफिया को उसी रेस्टोरेंट में छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। जब वो बाहर भाग रहा होता है तभी कोई अनजान चीज उसे देख रही थी जो उसके शरीर से निकलने वाली वेव्स को भी अच्छे से देख सकती है। दरअसल बहुत वक्त से वो चीज उसका पीछा कर रही है, जिसके बारे में मैक्स को कुछ भी नहीं पता। और अब मैक्स भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है। उसके पूरे शरीर से वो एनर्जी वेव्स निकल रही होती है, जिससे वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता और वो परेशान होकर जोर से चिल्लाता है, जिससे वेव्स का एक ब्लास्ट उसकी बॉडी से निकलता है और मैक्स वहीं पे बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपने घर पर होता है। मैक्स इस बात से हैरान होता है क्योंकि वो जंगल में बेहोश हुआ था, तो वो घर आया तो आया कैसे।
इसके बाद जब वो अपनी टी शर्ट उतारता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी में अजीब से निशान है, जो देखकर वो डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि मैक्स के पीछे वही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वही छोटा सा रोबोट है जो कि लैब से निकल के भागा था, जिसे देखकर मैक्स डर जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। पर वो रोबोट वहाँ पर भी आ जाता है और अब मैक्स उसे मारने के लिए बेसबॉल का बैट निकाल लेता है। वो रोबोट उसे बताता है कि मेरा नाम स्टील है, मैंने ज्यादातर अपनी मेमोरी को खो दिया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए बनाया गया है। जंगल में तुम विस्फोट होने वाले थे, लेकिन तुम्हारी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी मैंने उसे अब्सॉर्ब कर लिया, जिस वजह से तुम्हारी जान बच गई। मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ, मैं एक एलियन हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी से जो एनर्जी निकलती है उसे टर्बो एनर्जी कहते हैं। मैं कई सालों से स्लीपिंग मोड में था, पर जिस वक्त तुम लैब के बाहर आए और तुमने भी टर्बो एनर्जी को महसूस किया, उसी वक्त मैं भी एक्टिवेट हो गया। मैं तुमसे इंटरकनेक्ट हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैक्स को बात समझ में आ जाती है कि स्टील उसके लिए कितना जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। अब ये दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी लैब के कुछ लोग स्टील को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ये दोनों उनसे भागना शुरू कर देते हैं। और जब वो भाग रहे होते हैं तभी स्टील को अपनी कुछ पुरानी यादें रिकॉल होती हैं, जिसमें वो देखता है कि लैब में किस तरह से वो भयानक तूफान आया था, जिससे पूरी लैब तबाह हो गई थी। अब क्योंकि स्टील को याद आ रहा है, इसीलिए उन सब यादों को मैक्स भी देख सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अंदर से कनेक्ट है। इसके बाद मैक्स स्टील को अपने बैग में रखकर स्कूल जाता है, जहाँ पर सोफिया उसके पास आती है और वो कहती है क्यों ना हम आज रेस्टोरेंट चले, पर मैक्स मना कर देता है क्योंकि स्टील उसके बैग में जो हलचल मचा रहा था, इसीलिए वो इस जगह से निकल जाता है। जिसके बाद स्टील उसे कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी हम दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। स्टील की मदद से वो अपनी बहुत सारी पावर्स पे कंट्रोल पा लेता है। साथ ही अब स्टील के साथ मैक्स इंटरकनेक्ट हो जाता है और जब वो उसके साथ कनेक्ट होता है तो उसकी बॉडी में एक बहुत ही खतरनाक आर्मर आ जाता है। अब उसके साथ इंटरकनेक्ट होने के बाद स्टील की जो यादें होती हैं, मैक्स उन्हें देख सकता है। वो देखता है कि किस तरह से एक एलियन रेस ने, जिन्हें अल्ट्रा लिंक कहा जाता है, उन्होंने लैब में हमला किया था, जिससे लैब में तूफान आया और उसके पिता की मौत हो गई थी। स्टील मैक्स को बताता है कि अल्ट्रा लिंक एलियन रेस बहुत ही खतरनाक है। वो हवा और पानी को मैनिपुलेट करके किसी भी तरह के बड़े से बड़े तूफान को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैक्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, इसीलिए वो अपने पिता के पुराने दोस्त के पास यानी कि डॉक्टर माइल्स के पास जाता है। डॉक्टर माइल्स उसे एक डिवाइस दिखाता है और बताता है कि तुम्हारे पिता ने इसे बनाया था, जो कि असीम एनर्जी को पैदा कर सकता है, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी इसे यूज कर रहे थे तो उन्होंने सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ पर मैक्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो एक बार फिर से बढ़ने लगती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, इसीलिए उसे यहाँ से जाना पड़ता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा तूफान है जो उसका पीछा कर रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, पर वो तूफान लगातार उसका पीछा करता रहता है। जल्दी मैक्स को समझ में आ जाता है कि ये कोई तूफान नहीं है, बल्कि ये अल्ट्रा लिंक एलियन है जो उसे मारना चाहते हैं। पर इससे पहले कि वो मैक्स को मार पाते, स्टील आकर उसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद मैक्स स्टील बन जाता है। उसकी बॉडी में एक बहुत ही खतरनाक आर्मर है और अब यहाँ पर मैक्स स्टील अपनी पूरी पावर यूज करके अल्ट्रा लिंक के ऊपर हमला करता है, जिससे वो उन्हें हरा देता है। यहाँ पर मैक्स को एक बार फिर से विजन आते हैं और वो देखता है कि स्टील भी अल्ट्रा लिंक की तरह है और उसके पिता की मौत का कारण स्टील ही था। स्टील उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे पिता के साथ मिलकर काम कर रहा था ताकि हम अल्ट्रा लिंक को हरा सकें, क्योंकि वो पूरी धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन मैक्स उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे हाथ से दूर फेंक देता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। मैक्स जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर को चारों तरफ से उन लोगों ने घेरा हुआ है जो पहले भी 2 बार इनका पीछा कर चुके हैं। मैक्स ये देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम घर पर है, इसीलिए वो डॉक्टर माइल्स को कॉल करता है। डॉक्टर माइल्स उसे बताता है कि मुझे अल्ट्रा लिंक के बारे में पता है, साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था, जो लोग तुम्हारे घर के आसपास हैं, वो एंटेक कंपनी के लोग हैं जहां तुम्हारे पिता काम किया करते थे। उन लोगों ने तुम्हारी मॉम को अगवा कर लिया है। वो इस वक्त तुम्हारे पिता की पुरानी लैब में है। ये सुनने के बाद मैक्स अपने पिता की लैब के लिए निकल पड़ता है। वहीं हमें सोफिया को दिखाया जाता है जो उसकी मॉम को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है।
यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर माइल्स ने मैक्स को झूठ कहा था। उसकी मॉम अगवा नहीं हुई है, बल्कि वो एंटेक कंपनी की बहुत बड़ी शेयर होल्डर है और अब उसे पता चल चुका है कि उसके बेटे की जान खतरे में है। इसीलिए वो एंटेक कंपनी के एम्प्लॉय से कहती है कि जाओ और मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। उन लोगों को उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो कंपनी की बहुत बड़ी शेयर होल्डर है। वही मैक्स को दिखाया जाता है जो अपने पिता की लैब में पहुंच गया था। वो देखता है कि स्टील को उसके ही पिता के बनाए हुए डिवाइस के अंदर ट्रैप किया गया है और अब मैक्स को एक बार फिर से पास्ट के विजन आते हैं जिसमें वो अपने पिता को देखता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो भी एक एलियन थे। उनके अंदर भी टर्बो एनर्जी थी जो इस वक्त मैक्स के अंदर है और स्टील उसके पिता का साथी था। ये दोनों मिलकर अल्ट्रालिंक को हराना चाहते थे और उन्हें हराने के लिए मैक्स के पिता ने वो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली मशीन को बनाया था। जब वो स्टील के साथ मिलकर उस मशीन को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो अल्ट्रालिंक को हरा सके, उन्हें खत्म कर सके, तभी उनके सिस्टम को कोई करप्ट कर देता है, जिसकी वजह से अल्ट्रालिंक से तूफान क्रिएट करके मैक्स के पिता को जान से मार दिया जाता है। और उस मशीन को करप्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि मैक्स के पिता का दोस्त डॉक्टर माइल्स था। दरअसल उसे मैक्स के पिता की सारी पावर, सारी एनर्जी चाहिए थी, इसीलिए उसने अल्ट्रालिंक से एलियंस के साथ समझौता कर लिया था ताकि उनकी मदद से वो मैक्स के पिता की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर ले और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन मैक्स के पिता ने उसे रोकने के लिए अपनी एनर्जी को ओवरलोड कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पर एक तूफान बनना शुरू हो जाता है और मरने से पहले वो स्टील से कहते हैं कि मेरे बेटे की रक्षा करना, पर एनर्जी बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गई थी। इसीलिए ब्लास्ट होने के बाद स्टील भी स्लीपिंग मोड में चला गया था। पर जब उसके आसपास मैक्स आया तो वो एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर मैक्स के पीछे डॉक्टर माइल्स होता है जिसने खास तरह का सूट पहना होता है और इस सूट से उन्होंने बहुत सारी टर्बो एनर्जी को कंज्यूम कर लिया होता है। वो मैक्स के ऊपर हमला कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें मशीन के अंदर बैठना होगा ताकि जो मशीन के अंदर से टर्बो एनर्जी निकलेगी तो वो उसे कंज्यूम करके अपनी और भी पावर बढ़ा लेगा। मैक्स उसकी बात मान जाता है और मशीन के अंदर चला जाता है, पर मशीन के अंदर वो स्टील के साथ कनेक्ट होकर अपनी एनर्जी को बहुत बढ़ाता है जिससे वो टर्बो मोड को अचीव कर लेता है और उसकी वजह से मशीन में ब्लास्ट होता है जिससे मशीन नष्ट हो जाती है। इसके बाद वो माइल्स का सामना करता है। दोनों के बीच में भयानक लड़ाई होती है। यहाँ पर मैक्स स्टील को अपनी एनर्जी, अपनी पावर को अच्छे से यूज करना नहीं आता, इसीलिए उसके ऊपर माइल्स हावी होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मैक्स की मॉम के लोग भी आ जाते हैं और ये भी माइल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर असीम शक्ति है। इसीलिए मैक्स स्टील उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी एनर्जी चाहिए, तुम मेरी एनर्जी ले सकते हो। इसके बाद उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी टर्बो एनर्जी को वो उसके सूट में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है जिससे एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से माइल्स का सूट ब्लास्ट हो जाता है और माइल्स की भी मौत हो जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से मैक्स के पिता की हुई थी, इस तरह से मैक्स अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है। इसके बाद मैक्स अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि मैं तुम्हारी रक्षा अल्ट्रालिंक एलियन से करना चाहती थी, इसीलिए हमेशा मैं तुम्हें एक शहर से दूसरे शहर लेकर घूमती रही, पर माइल्स ने हमें यहाँ पर ट्रिक करके बुला लिया। मुझे उसके इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था, पर अल्ट्रालिंक एलियन से लड़ने में अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो उससे एक स्टोन देती है। स्टोन को वो उस गैलेक्सी टॉय के साथ कनेक्ट करता है जो उसके पिता ने उसके लिए यहाँ पर छोड़ा था और जैसे ही वो उसे उससे कनेक्ट करता है तो पूरी तरह से वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि उसके पिता किस प्लेनेट से आए थे। साथ ही वो सोफिया से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उसे रात को डेट पर चलने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों डेट पर चले जाते हैं और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।